ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। तो आज विक्रम संवत 2077 पुरुषोत्तम मास अधिक आश्विन 10वीं तिथि है। शरद ऋतु चल रही है और आज रविवार है। ईस्वी सन 2020 11 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारत से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती गीताचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 4 के आगे आज व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान होगा। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर
भगवद गीता श्रवण साधना करे, अभ्यास करे, बाद में चिंतन मनन करे। तो कल हमने जो 3 श्लोक का व्याख्यान किया है उसे संक्षेप में कहकर आगे के श्लोकों का व्याख्यान करेंगे, श्लोक नंबर 4 से आगे। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। श्री संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो दूसरा अध्याय संजय उवाच, संजय ने कहा कि इस प्रकार अर्जुन विषादग्रस्त, व्याकुल, अश्रुपूर्ण, आंखों से धारा बह रही, आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र भरे हुए, शोक और विषादग्रस्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। भगवान ने अर्जुन को ठपकारा, अरे ये युद्ध का मैदान है और तुम यहाँ रोना धोना अपने स्वजनों का कर रहे हो। जैसे संसार में लोग यही करते, अपने स्वजनों का ही रोना धोना करते रहते हैं, ऐसे जीवन पूरा हो जाता है। तो अर्जुन भी ये स्वजनों के लिए रोना धोना कर रहा है, तो भगवान उसे ठपकारते, कहते हैं भगवान। ओम श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुम्हें इस समय यहाँ महाभारत युद्ध के क्षण यह मोह, यह शोक, यह विषाद कैसे आया? ये रोना धोना ये स्वजनों के लिए, ये कहाँ कहाँ, ये तो युद्ध का मैदान है। देखो, ये संसार में रोना धोना है, ये सब स्वजनों के लिए ही होता है, कोई परिजन के लिए रोता नहीं। अपने घर में किसी की मृत्यु हो गई तो सब रोना धोना होता है, लेकिन वहां गांव में किसी की मृत्यु हो गई या बिल्डिंग में किसी की मृत्यु हो गई तो रोना धोना नहीं होता, रे वो मर गया बस। तो ये सारे संसार में रोना धोना है वो स्वजनों का ही है, स्वजनों के लिए ही रोना धोना है। अर्जुन भी यही कर रहा है और वो शोक और मोहग्रस्त है। तो जहां मोह है वहां शोक और विषाद होता ही है। यदि मोह नहीं है तो शोक विषाद हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहा इसे छोड़ो, ये धर्मात्मा के लिए उचित नहीं है और आप क्षत्रिय है और आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा और अपकीर्ति करने वाला है ये तुम्हारा जो शोक है, विषाद है। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, क्लैब्यम शब्द दिया, संस्कृत में क्लैब्यम होता है कायरता, नपुंसकता, हीन भावना। तो अपने कर्तव्य में उत्साह नहीं होना, अपने स्वधर्म में उत्साह नहीं होना, इसको कायरता कहते। संसार में जो लोग स्वधर्म नहीं करते ठीक से, ये सब कायर है। और दुनिया में ज्यादातर 90% ऐसे कायर लोगों से भरा हुआ है, जिसको अपने स्वधर्म में उत्साह ही नहीं है कि मेरा स्वधर्म है, मुझे करना है कर्तव्य।
तो भगवान ने ठपकारा, कहा कायर मत बनो, अपना स्वधर्म मत छोड़ो, तुमने ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये तुम्हारे अंदर जो ये मोह शोक उत्पन्न हो गया है, ये दुर्बलता है, ये कायरता है। मनुष्य जीवन की कायरता यदि कुछ है तो उसका मोह है। मोह, मेरा मेरा, ये कायरता है, हृदय की दुर्बलता है, अविवेक है। मेरा मेरा, मेरे परिवार, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा जन। अरे तुम इतने गुलाम बन गए हो अपने तन मन धन जन के कि आप उससे आगे ईश्वर को तो देख ही नहीं पाते, प्रकृति को, पंच महाभूत को, देवताओं की शक्ति। बस मेरा मेरा, ये कायरता है। इसको मोह कहते। मोह का मतलब ये ममा ममा ममा, पूरी जिंदगी बचपन से लेके मरते दम तक ये मेरा 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 करके मरता है। तो इसे छोड़ो, भगवान अर्जुन के माध्यम से सबको कहते, ये तुम्हारा मोह ममता और ममत्व जो है, कायरता है, उसे छोड़कर अपने स्वधर्म के लिए खड़े हो जाओ। स्वधर्म करो, अपना कर्तव्य करो। आज क्या है आपका प्रारब्ध, तो स्वधर्म के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म युद्ध करना। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध के लिए मैदान में आए हो, तो युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। यानी मनुष्य मात्र को अपने स्वधर्म के लिए तत्पर होना चाहिए। युद्ध है भाई, स्वधर्म कर्तव्य करते समय वहां अधर्म आएगा, धर्म आएगा, आपको विवेक करना होगा, स्वधर्म करना होगा। तो स्वधर्म को छोड़ना ही कायरता है। अब अर्जुन फिर अपने मोह के कारण वकालत करता है। तो आगे अर्जुन जो है अपनी वकालत करता है। कोर्ट में जैसे लोग स्वजनों के लिए वकालत करते, वकील लोग वकालत करते, अर्जुन भी अपनी वकालत। तो आगे जो 5 श्लोक है, अर्जुन अपनी वकालत करता है कि मैं कैसे ये युद्ध करूं, स्वजनों को बाण कैसे चलाऊं। तो आगे के 5 श्लोक 4 से लेके 8 तक अर्जुन की वकालत है। किसके लिए वकालत करता है? अपने स्वजन। और वो कौन? जो अपराधी है, जालिम है, आतताई है, दुर्जन है, अधर्मी है, उस अधर्मी स्वजनों के लिए अर्जुन वकालत करता है। आप सभी लोग भी अपने जीवन में अपने स्वजनों के लिए वकालत करते रहते हैं और यही सब तर्क देते हैं, और इसी अनुसार आप लोग अपने जीवन में विषाद और शोक में रहते हैं। तो अर्जुन के माध्यम से समझना होगा हमें अपने जीवन में कि आप अपने जीवन में देखो कि आप अपने स्वजनों के लिए, उसके अधर्म के लिए, उसके अपराध के लिए कैसी कैसी वकालत करते हैं। मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा गुरु है, ये सब वकालत करते, अधर्म को बढ़ावा देते, मोह के कारण, आसक्ति के कारण, राग के कारण। किसी माँ को अपने बेटे की, अपने बच्चे की बुराई नहीं दिखती, दूसरे के बच्चे की बुराई दिखती है, उसका अधर्म दिखता। तो ये अंधा, मोह अंधा होता है। ये माता पिता, भाई बहन, चाचा, ससुराल वाले, मैके वाले, इतना अंधापन हो जाता है कि वास्तविक क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका विवेक मोह में नहीं होता। और अर्जुन वही करने जा रहा है। भगवान के समझाने पर भी अर्जुन जो है समझ नहीं सका। देखो भगवान समझा रहे, उसने 2 श्लोक में कहा स्वधर्म करो, फिर भी अर्जुन नहीं समझ सका।
आप लोगों के भी कई बार संत महात्मा सब समझाते, बड़े बूढ़े ज्ञानी, फिर भी आप लोग समझते नहीं है, सुनते नहीं, फिर अपना तर्क देते हैं। मेरी बेटी है ना, मेरा बेटा है ना, मेरा भाई है ना, मेरा गुरु है ना, मैं कैसे उसके सामने कुछ करूं? वो अधर्म करता है तो मैं क्या करूं? अरे, तो ये जो अर्जुन अभी भी तर्क देने जा रहा है, भगवान कृष्ण के सामने अपने तर्क रखता है मोह के कारण, स्वजनों का मोह, और भगवान को तर्क देता है। श्री अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। मधुसूदन, अहम संख्ये कथम इषुभिः भीष्मं च द्रोणं प्रतियोत्स्यामि। हे मधुसूदन, हे भगवान, जो राग और आसक्ति का नाश करने वाले, राग द्वेष को दूर करने वाले, मैं इस महाभारत के युद्ध मैदान में मोर्चे पर रणे कैसे, किस तरह बाणों के द्वारा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य प्रतियोत्स्यामि, उनके सामने, उनके मुकाबले कैसे बाण चलाऊं, उनके मुकाबले मैं युद्ध कैसे करूं, ये मेरे परम पूजनीय है, स्वजन है। तो अर्जुन युद्ध न करने का तर्क दे रहा है। मोहजन्य अविवेक से अर्जुन ने निर्णय लिया है कि ये मेरे स्वजन है। आज के युग में भी देखते हैं ना कि आपका बेटा हत्यारा है, बलात्कारी है, उसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, तो सारे रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, फिर आखिर में लड़ते लड़ते हार जाएंगे, उसको फांसी की सजा होगी। लेकिन ये स्वजन लोग जो है, अपने बेटे, अपराधी बेटे को निरपराधी करने के लिए सारी कोशिश करें। वो भी जो लोग साधन संपन्न, बड़े परिवार के, राजघराने के हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वो लोग तो बहुत लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। अरे भाई, तेरा बेटा अपराधी है, उसको फांसी की सजा होगी? नहीं, मेरा बेटा है ना, वो निर्दोष है, तो फिर अपने बड़े वकील को लगाएगा। तो संसार में सर्वत्र ये देखा जाता है, मोह के कारण मनुष्य अपने स्वधर्मों, स्वजनों के अपराध को स्वीकार नहीं करते, उसे निरपराधी घोषित करने की कोशिश करते कि ये निरपराधी है, क्योंकि मेरा बेटा है ना, मेरा भाई है ना, मेरा गुरु है ना, मेरा चेला है ना। अरे भाई, तेरा चेला है तो क्या उसको अधर्म किया है? नहीं नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूं। ये मोह के अंधे होने के कारण मनुष्य धर्म अधर्म का विवेक नहीं करता। अर्जुन की भी यही स्थिति। द्रोणाचार्य, भीष्म पिता, अरे अर्जुन तू याद कर, वहां लाक्षागृह को जला दिया, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब वहां द्रोणाचार्य भीष्म पिता सभा में बैठे थे, वो सभा में खड़े होके इस अधर्म को रोक नहीं पाए। और अभी तो धर्म की बात कर रहा है, मेरे गुरु है, मेरे स्वजन है, अभी भी अधर्म के पक्ष में खड़े, फिर भी तो अपना गुरु और अपने दादा की बात लेके बैठा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अविवेक। अभी ये तुम्हारे पक्ष में है ही नहीं, वो तो अधर्म के पक्ष में खड़े, दुर्योधन के पक्ष में खड़े। अब तो तुम्हारे शत्रु है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े, कोई घर में थोड़ी बैठे हैं। तो इस तरह ये कायरता, ये मोह के कारण जो उत्पन्न होती है, ये अर्जुन प्रकट कर रहा है। पूजनीय है ये दोनों में, हाँ भाई तेरे पूजनीय है, लेकिन अभी तो युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तेरे सामने खड़े, अब तो उसकी पूजा करेगा।
फूल माला चढ़ाएगा? अरे बाण चलाना होगा। तो मोहजन्य अविवेक से मनुष्य संसार में अधर्म का, अपराधियों का सहयोग करते रहते हैं। अर्जुन भी वही कर रहा है और फिर आगे तर्क देता है। तो देखो, महाभारत संग्राम में मैं किस प्रकार भीष्म पितामह गुरु द्रोण के सामने बाण चलाऊं, कैसे युद्ध करूं? ये दोनों तो प्रतिदिन पूजो पुष्पों से पूजा करने योग्य, उनकी तो मैं रोज पूजा करता हूं, पुष्प चढ़ाता हूं उनके चरणों में। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अरिसूदन कहते हैं। अरिसूदन का मतलब होता है कि भगवान बिना परिश्रम के असुरों का, शत्रुओं का संहार कर देते, चुटकी बजाने में। अर्जुन को तो यहाँ युद्ध करना है, परिश्रम करना है युद्ध के मैदान में। तो इस प्रकार यहाँ अब आगे अर्जुन दूसरे तर्क दे रहा है। देखो, ये सारे तर्क, संसार में इतने ही लोग मोह के कारण स्वजनों के लिए ऐसे ऐसे तर्क देते। मेरा पति है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, अरे अपराधी है, ये नहीं स्वीकार करेंगे, कभी नहीं करेंगे अपराधी है। कभी मेरा बहन, मेरी चाची, मेरा गुरु अपराधी नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? उसने किया है, अपराध है, अधर्मी है, आतताई है, उसे दंड मिलेगा। तो अर्जुन और तर्क दे रहा है और कहते हैं आगे के श्लोक में, युद्ध न करने के आगे तर्क। ये सारी कोर्ट में वकालत जैसी बात चल रही है। अर्जुन भगवान के सामने वकालत कर रहा है अपनी स्वयं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपेह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। और तर्क दे रहा, महानुभाव है ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, इनको मैं नहीं मार सकता। इनको न मारकर मैं दर दर घूमकर एक हाथ में भिक्षा पात्र लेकर अन्न खाकर जीना पसंद करूंगा। क्योंकि जीविका के लिए वध करना उचित नहीं। हालांकि राजाओं का तो धर्म होता है, क्षत्रिय है कि अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना, और ये हमारे महानुभाव है। और महानुभाव जो होते हैं, जो शास्त्र में भी कुशल है और शस्त्र में भी कुशल, जो हमें धर्म का बोध देते हैं, जो हमें परमार्थ का बोध करने वाले हैं, वो महानुभाव है और गुरुजन है, बड़े हैं, आदरणीय है अपराधी के पक्ष में है, अधर्मी के पक्ष में है, लेकिन इनको मैं नहीं मार सकता। इससे बेहतर है कि मैं भिक्षा न दर दर जीवन बिताना चाहूं। एक कटोरा ले लूंगा, कहीं भी हस्तिनापुर में घर पे जाके भिक्षा मांग के मंदिर में सो जाऊंगा, लेकिन मैं इस स्वजनों को बाण से नहीं मार सकता। क्योंकि ये हमारे लिए गुरुजनों की हिंसा, और हिंसा से हमें मिलेगा क्या? राजभोग। उस राजभोग की मुझे कोई अपेक्षा नहीं।
मुझे तो इसी में कल्याण दिखता है, यही कल्याणकारक समझता हूं। मेरा और सबका कल्याण इसी में है कि मैं ये युद्ध ना करूं और इनको मारूं नहीं, और बेहतर है भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं। क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में स्वजनों के खून से सने हुए अर्थ और काम भोगों को ही तो भोगेंगे। अर्थ और काम, ये दो भोग। और इंसान संसार में सारे जो इसी अर्थ और काम भोगों में ही डूबे रहते। कामनाएं बढ़ती जाती है और पैसा भी बढ़ता जाता है। तो ये कामना और पैसे की जुगलबंदी है। आजकल लोगों के पास पैसा भी आता है, वैसे कामना भी आती है। और कामना, धर्म को कोई मतलब ही नहीं है, बस पैसा कमाओ और भोग करो। तो अपने अर्थ और काम, इंद्रिय जन्य भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसकी कामना है और वो पूरी करने के लिए पैसा चाहिए। तो बस दो ही जीवन है, भोग करो और पैसा कमाओ। यही तो पूरा कल्चर है। अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर, हमारे देश में सारी दुनिया बस यही, डॉलर कमाओ और एंजॉय करो। और क्या है, धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। मोक्ष क्या होता है, ईश्वर क्या है, उससे हमें क्या मतलब है। अपना पैसा कमाओ और भोग करो, यही तो जीवन है। इंद्रिय विषय जन्य स्वार्थ भोग, तो ऐसे अधर्मी जीवन जीना, और उसके लिए हम भी तैयार हो गए। हम तो समझदार है। विषय भोग अर्थ काम, परिणाम तो दुख रूपी है। ये लोग जितने भोग करते हैं, पैसा कमाते, उनका क्या हाल होता है। अस्पताल में दवाई, डॉक्टर, कष्ट, परेशानी, 60 साल के अंदर उनका देहांत हो जाता। भोग करके मिलता क्या है, अशांति, कष्ट, दुख, वेदना, चिंता। लाखों करोड़ों खर्च करेंगे, अस्पताल में एक दिन का 5 लाख बिल देंगे और भोग भी करेंगे। तो भोगों को ही तो भोगना है। इसीलिए अर्जुन कहता है, इस भोग के लिए मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता। तो इस प्रकार यहाँ अर्जुन जो है अपने तर्क दे रहा है। अधर्म और पाप से प्राप्त कोई भी चीज जो है वो दुखदाई और कष्टदायी होती, वो कभी अपना कल्याण नहीं कर सकती। लेकिन मनुष्य को लगता है कि हम अधर्म और पाप की कमाई से अपना जीवन सुखी कर लोगे। अरे अधर्म और पाप से केवल दुख, दुख और दुख ही है। अधर्मी और पापी कभी सुखी हो ही नहीं सकता। उसे सुख का भ्रम हो जाता है कि सुख मिल रहा है, सुख नहीं है, दुख है। तो ये अर्जुन सारे तर्क दे रहे हैं, आगे भी तर्क दे रहे हैं कहीं, लेकिन उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो हमने अर्जुन के तर्क है, 2 श्लोक में उसने तर्क दिए हैं, उसका सार फिर से कह देते। वकालत कर रहे हैं और स्वजनों के लिए वकालत कर रहे हैं। दुनिया में 99% लोग अपने स्वजनों की वकालत करते रहते। मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा पति, मेरा चाचा, मेरा गुरु, मेरा चेला, ये वकालत बहुत चलती है दुनिया में। तो इस तरह अर्जुन भी अपनी वकालत कर रहा है स्वजनों के लिए, भगवान के सामने वकालत। भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना, भगवान स्वयं है। तो भगवान को कह रहा है अर्जुन। श्री अर्जुन उवाच
कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। मोहजन्य अविवेक के कारण अनेक प्रकार के तर्क वितर्क दे रहा है। कहता है मधुसूदन, मैं इस महाभारत के युद्ध में यहां ये जो स्वजन है इनको मारना नहीं चाहता। इससे तो बेहतर मेरे लिए होगा कि मैं दर दर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करूं। उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूं, लेकिन स्वजनों को मारना उचित नहीं। गुरुजन है, स्वजन है, इनकी हिंसा करके राजभोग ही तो हमें मिलेगा। उसकी मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, राजभोग मुझे नहीं चाहिए। और गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से रंजित राजभोग को ही तो भोगूंगा, और क्या मिलने वाला है इसमें। फिर कहता है, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपेह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जेय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। तो इस प्रकार वह अनेक तर्क दे रहा है। अर्जुन धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का अविवेक कर रहा है, लेकिन है जिज्ञासु, भगवान के सामने अपने तर्क दे रहा है। तो ये आचार्य द्रोणाचार्य भीष्म के सामने मैं कैसे लड़ूंगा। ये दोनों मेरे लिए बड़े पूजनीय है, महानुभाव है, गुरुजन है। उनको न मारकर मैं इस संसार में दर दर भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर लूंगा। उसी में मुझे श्रेय, देखो अर्जुन श्रेयार्थी है, श्रेय चाहता, उसमें मुझे मेरा और सबका कल्याण दिखता है। श्रेय, सबका कल्याण इसी में। और गुरुजनों को मारकर इस लोक में हमें मिलने वाले जो अर्थ और काम राजभोग है उसी को तो भोगेंगे, और क्या मिलने वाला इसके बाद। तो ये तर्क अर्जुन के हो रहे हैं और आगे भी तर्क देंगे। तो ये जो है 5 श्लोक अर्जुन अपने तर्क दे रहा है, वकालत कर रहा है भगवान के सामने। भगवान सुन रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कह रहे। और ये श्लोक नंबर 4 से 8 तक और तर्क है, उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ स्वामी जी, प्रकाश अग्रवाल बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए प्रकाश अग्रवाल।
स्वामी जी जो है ये अर्जुन को जो विषाद जो ये हो रहा है अपने गुरुओं के प्रति और भीष्म पितामह के प्रति, तो ये लोग तो जो है मजबूरी में वहां खड़े हैं ना भाई। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि मैं जो है राज्य का पूरा जो है मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। और गुरु द्रोणाचार्य भी जो है उनकी भी मजबूरी है, तो मजबूरी बस खड़े हैं। तो इसलिए जो है वो क्या अधर्मी हो गए क्या? हाँ वो कोई भाई, चाह के तो मजबूरी। हाँ देखो, मतलब वो कोई बात ऐसी है, चाहे। हाँ कहिए, क्या बात बोली, आप पूरा करिए। मतलब वो कोई अपने जो है स्वेच्छा से तो वहां खड़े नहीं है, उनके ऊपर भी एक मजबूरी है, दायित्व है, इसीलिए वो वहां पर खड़े हैं युद्ध के मैदान में। तो उनके मन में कष्ट तो है ही गुरु जी। हाँ हाँ, वो तो ये बात जानते समझ हैं में नहीं आ धर्म। रही है। हाँ वो देखो, बात ऐसी है कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह धर्म अधर्म को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी मजबूरी जी भी है, वो अधर्म के पक्ष में भी खड़े हैं। अब बात ऐसी है कि वहां वो दुर्योधन के साथ खड़े हैं, और यहाँ वो धर्म अधर्म का विवेक भी करते, फिर भी वो मोह के कारण, वो भी मोह में पड़े हैं ना। वो वो भी तो अपने प्रतिज्ञा है अविवेक, उनकी मोह के उनकी कारण, अविवेक से वो चाहे तो अपना पक्ष छोड़ सकते हैं, ऐसा उनको स्वतंत्रता है। चाहे कुछ भी, मजबूरी नहीं है, यहाँ स्वतंत्रता है। वो चाहे तो वह पांडव पक्ष में खड़े रह सकते हैं, उनका निर्णय, उनको अपने सारे विवेक और अविवेक और मोह को छोड़ना होगा। तो जैसे अर्जुन अविवेक और मोह में है, वैसे वो भी अपने अविवेक और मोह से उस पक्ष में खड़े, उनकी मजबूरी है फिर भी। अच्छा ये जो उनका अविवेक है, उनका मोह है। जैसे अर्जुन अविवेक मोह से कह रहा है, वैसे वो भी अपने अविवेक और मोह से खड़े हैं वहां। हाँ, उनको स्वतंत्रता है, अभी वो निर्णय ले सकते हैं कि नहीं, मैं अर्जुन के पांडवों की ओर से लड़ूंगा, तो उसे दुर्योधन थोड़ी रोक पाएगा। वो तो उनको निर्णय लेना है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य। लेकिन वो भी अविवेक और मोह के कारण दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, और अपनी मजबूरी है उनकी, वो मजबूरी वो छोड़ सकते हैं। उन्होंने पकड़ी हुई है अपनी मजबूरी, किसी ने पकड़ा ही नहीं है। तो अपने अज्ञान से, अपने मोह से, अपने विवेक से अपनी अपनी मजबूरियां को पकड़कर आप अधर्म के पक्ष में खड़े हो जाए, तो ये तो अधर्म ही है ना। उसमें कौन सा धर्म हुआ? जी गुरु जी। समझ में आया प्रकाश जी? हाँ हाँ जी 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 स्वामी। हाँ, संसार में हम लोग यही सब करते हैं, मजबूरी है, ये है, वो है। अरे आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपने अपने अविवेक मोह के कारण धर्म अधर्म को जानते हुए भी आपने अधर्म का पक्ष पकड़ा है। सब लोग करते हैं, घर में आप लोग परिवार में करते क्या हो? यही तो करते हो। ससुराल वाले, मैके वाले, मौसाल वाले, बिजनेस सर्कल, गुरु चेला, गुरुकुल, यही राजनीति होती रहती है सब जगह। कोई धर्म के पक्ष में खड़ा है, कोई अधर्म के पक्ष में खड़ा है। हर जगह दो सेना है, आपके घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी। अब वो तो व्यक्तिगत निर्णय, आपको निर्णय करना है कि आप अपनी मजबूरी के अधीन है कि आप अपने विवेक और बुद्धि के अधीन है, धर्म के अधीन। आपको धर्म करना है कि मजबूरी में जीना है और मजबूरी में मरना है? मजबूरी तो है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती है जीवन में, लेकिन मजबूरी को इतना महत्व देना ये अधर्म है ना। मजबूरी के कारण आप अधर्म के पक्ष में खड़े हो जाए, ये भी तो महाधर्म हो गया ना। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मजबूरी के कारण हमें खड़ा रहना पड़ता है अधर्म के पक्ष में। ये आप स्वतंत्र है, हर क्षण मनुष्य स्वतंत्र है। आपको कहाँ खड़ा रहना है, अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपने धर्म को आप जानते हो। यदि आप जानते हो कि धर्म अधर्म क्या है, तो वहां आपको स्वतंत्रता है कि आपको धर्म के पक्ष में खड़ा रहना है कि अधर्म के पक्ष में।
ये दोनों पक्ष रहेंगे, सब जगह रहेंगे, परिवार में भी रहेंगे, समाज में भी रहेंगे, राष्ट्र में भी रहेंगे, एक राष्ट्र दूसरा राष्ट्र। तो समझ में उनकी आया प्रतिज्ञा टूट जाती प्रकाश जी? है, बस उनकी प्रतिज्ञा टूट जाती है स्वामी जी, ये बात जरूर है। हाँ, यदि वो तो क्या हो गया, अर्जुन वो के तो साथ में धर्म खड़े- के लिए हुआ ना, प्रतिज्ञा टूट जाती तो धर्म के लिए हुआ ना। सबका कल्याण धर्म से होता है, प्रतिज्ञा से नहीं होता। व्यक्तिगत प्रतिज्ञा का क्या महत्व है? आप व्यक्तिगत कुछ संकल्प कर लो, व्यक्तिगत प्रतिज्ञा कर लो, तो आपके अपना अहंकार है, व्यक्तिगत अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अहंकार को पकड़कर आप धर्म के पक्ष में खड़े हो। दुनिया में यही देख रहा हूं मैं, 90% लोग बस यही अपनी व्यक्तिगत अहंकार महत्वाकांक्षा से अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की बात नहीं, हम सब की बात है। देखो आप अपने जीवन में। जी स्वामी जी। समझ में आया प्रकाश जी? हाँ स्वामी, हाँ स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हाँ, कौन? भावना। हाँ भावना, बोलो। हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी आप जैसे बता रहे हैं कि धर्म और अधर्म की बात है, लेकिन हर जगह अभी समाज में यह दिख रहा है कि हर एक व्यक्ति पूरी तरह से धार्मिक भी नहीं है और पूरी तरह से अधार्मिक भी नहीं है। मतलब कभी कभी वो धर्म के पक्ष में रहता है, कभी कभी उसका भी अधर्म हो जाता है। तो हमें वो व्यक्ति का पक्ष कभी लेना है और कभी छोड़ना है उसे। हर सिचुएशन में वो भी कभी अधर्म से मतलब अपने कार्य करता होगा, कभी धर्म से करता है, कभी हमसे भी ऐसे हो जाता है। कभी हम धर्म के पक्ष में रहते हैं, कभी कभी हमारे से भी अधर्म हो जाता है। तो वो कैसे डिसाइड करे कि ये व्यक्ति का साथ हमेशा देना है कि कभी छोड़ना है और कभी देना है? देखो भावना, हाँ, ये जो हम धर्म अधर्म के पक्ष में बदलते रहते हैं, अपने राग, अपनी मोह, अपनी आसक्ति, अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। ये परमार्थ के लिए नहीं होता। तो जो भी कर रहा है धर्म अधर्म, उसका अपना कुछ एजेंडा है, व्यक्तिगत स्वार्थ है, और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते रहते हैं, क्योंकि उसका व्यक्तिगत भोग, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत अर्थ, व्यक्तिगत कामनाएं पूरी होती है। तो कभी व्यक्तिगत कामनाएं अर्थ पूरी होते ही तो धर्म के पक्ष में खड़ा हो जाता है, कभी अपनी व्यक्तिगत भोग कामनाएं पूरी होती है तो अधर्म के पक्ष में खड़ा हो जाता। तो है तो अपना स्वार्थ, परमार्थ तो है नहीं। अब धर्म के पक्ष में खड़ा रहना है, परमार्थ करना है, तो फिर हमें व्यक्तिगत अहंकार और स्वार्थ को छोड़ना होगा। तो ये तो अपने अहंकार की पुष्टि और स्वार्थ की पुष्टि के लिए यही हो रहा है दुनिया में। सभी लोग ये कर रहे हैं, धर्म अधर्म। हमारे साधु समाज में भी यही चल रहा है, कभी धर्म का पक्ष लेते हैं, कभी अधर्म का पक्ष लेते हैं। वो कि अपने अपने स्वार्थ है, अपने अपने एजेंडा है, अपने अपने अर्थ काम भोग है, तो अपनी अपनी कामना की पूर्ति के लिए ये सब नाटक करते रहते। अब जो धर्म का पक्ष लेना है तो हमें अपने अहंकार, अपनी कामना, अपने स्वार्थ को एक तरफ रखना होगा। जब तक अपना अविवेक है, अहंकार है, कामनाएं है, स्वार्थ है, तो ये डबल रोल होता ही रहेगा। कभी धर्म में जाएंगे, अपनी कामना पूरी कर लेंगे, कभी अधर्म में जाएंगे, अपनी कामना वासना पूरी कर लेंगे, अपना बस भोग करना है, कामनाएं पूरी करनी है। उसे धर्म अधर्म से कोई मतलब ही नहीं, अपना वासना और इच्छा और कामना पूरी करनी है। तो बात ऐसी है इसमें भावना कि हमें धर्म के पक्ष में रहना है, परमार्थ करना है, तो पहले हमें भी स्वयं दृढ़ निश्चय करके धर्म शास्त्र और परंपरा के अनुसार अपने जीवन को चलाना, यहाँ तक प्राण देने के लिए भी तैयार रहना है। जीवन की बात छोड़ो, प्राण देने के लिए भी धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार हम जिएंगे और मरेंगे। यदि इसमें हम कच्चे पक्के हैं तो फिर आप ये खिचड़ी होती ही रहेगी। कामना वासना इच्छाएं
ये हमें धर्म अधर्म की खिचड़ी उसमें पकाते रहेंगे, उससे हमें अपनी कामना वासना भोग मिलते रहेंगे। हमें चाहिए क्या? हमें परमार्थ नहीं चाहिए, हमें भोग चाहिए, वासना चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो बस उसी में डूबे रहेंगे। तो ये बात है। इसीलिए यहाँ मनुष्य को दृढ़ संकल्प करके निश्चय करना होगा कि मैं धर्म के पक्ष में खड़ी हूं, और चाहे मेरे प्राण भी क्यों न चले जाए, मैं धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार ही रहूंगा। मैं किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं लूंगा, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाई हो, गुरु हो, चेला हो, कोई भी हो। हमेशा हम धर्म के पक्ष में खड़े रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। तो ये तो है युद्ध है, महाभारत युद्ध है, इसी को तो युद्ध कहते। समझ में आया भावना? हाँ जी, हाँ स्वामी जी, थैंक यू। हाँ, तो ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है। कल फिर मिलेंगे आप सबको। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो अच्छा, नारायण। कई स्वामी लोगों जी। ने अपने फोटो, कई लोगों ने नहीं लगाया। अभी फोटो और नाम ठीक से लगाओ, नाम पूरा लिखो। अभी उषा एक है, उसने पूरा नाम नहीं लिखा है। और फोटो भी कई लोगों के, आधे लोगों के फोटो है, आधे के फोटो नहीं है। तो जरा सेटिंग कर ले आप, अपना जूम ऐप में जाके अपना सेटिंग करें। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। नमो नारायण। हीरा। उषा का भी नाम पूरा नहीं लिखा है। फोटो તમારા નામથી જોઈન છે ને તમારો ફોન, આપણો ફોટો 3-4 उषा है यहाँ, 3-4 उषा है। अब हम कौन सी उषा कैसे पकड़े? तो आप अपना पूरा नाम लिखे, फोटो भी लगाए ताकि पता चले कौन है। फोटो कैसे लगाना है वो पता नहीं है, कोई गाइड? हाँ, तो आपको सीखना होगा, या तो आप हमारे किसी ग्रुप में आके किसी की सहाय लीजिए, कि व्हाट्सएप करिए कि मुझे सहायता करे। आप चेतना जी की सहायता लीजिए। अच्छा, चेतना जी को पूछ। हाँ ठीक है। हाँ, वो ग्रुप में है हमारे, उनको व्हाट्सएप मैसेज करके उनकी सहायता लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ग्रुप में आप मैसेज करके सहायता लीजिए। कोई भी आपको सहाय करेंगे ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप अपना है ना, उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसमें मैं हूँ, मैं उनको पूछ लेती हूँ। हाँ, तो आप सहायता लीजिए। हाँ जी, और अपना सेटिंग कर लीजिए। थैंक यू। ग्रुप में अगर ऐड होना है तो कैसे हो सकते हैं? वो उसका सिस्टम है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको मैसेज भेजेंगे, तो जिसको ऐड होना है वो अपना हाँ स्वामी जी, जिसको ऐड होना है, या तो कृष्णा और या मेरे, या तो चेतना के व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ओके, तो ऐड कर देंगे। ग्रुप में मैसेज करें। इसमें ग्रुप जो है ना, डेली ग्रुप मैसेज अपना। करें। हाँ, मैं अच्छा, हेमा आपका नंबर मैं दे देती हूँ, ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। मैं उनका नंबर हाँ। आपको देती हूँ ग्रुप में। हाँ हाँ, हाँ, ग्रुप में दे दो, इसलिए आपका ऐड हो जाएगा, जिसका भी ओके, नंबर ऐड। ओके ओके। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है, तो अब मीटिंग को हम समाप्त करते हैं। होस्ट को विनंती है कि मीटिंग समाप्त करे। होस्ट को विनंती है हाँ। कि मीटिंग समाप्त करे। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। अभी हम हमारा यहाँ नमो नारायणाय। है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय।